वर्मी कंपोस्ट के बेड का निर्माण कैसे होता है और वो कितने बाई कितने का बनता है, और वहाँ पर केंचुओं को कैसे रखा जाता है और वो कैसे कंपोस्ट बनाते हैं, ये समझना बड़ा ज़रूरी है। तो ये हमें पायल जी समझा रही हैं कि कैसे एक बेड का निर्माण होता है। पायल जी, तो ये क्या रखा हुआ है और कैसे इसके अंदर केंचुआ है, थोड़ा बताइए। देखिए, ये बेड जो है वो तैयार है बिल्कुल, अभी कुछ दिन पहले ही ये बना है, तो मैं आपको दिखाती हूँ इस पर क्या क्या है। ये बेसिकली सबसे पहले साइज़ की बात करते हैं। ये जो बेड आप देख रहे हैं ये 30 फीट लंबा जनरली और 3 फीट चौड़ा हम लोग बनाते हैं। उसमें जो है लगभग 1400-1500 किलो के आसपास जो गोबर होता है उसको मैं डलवा देती हूँ और उसको तो गोलाई में बनाया जाता है। एक बेड में 1400-1500 किलो? जी, एक बेड में। अच्छा। ये 2 जोड़े, मतलब एक जोड़ा कहलाएगा, ये एक बेड है। हाँ। ये दूसरा बेड अलग है। अच्छा। इस बेड में जितना भी गोबर है उसको हम गोलाई में, मतलब 3 फीट की चौड़ाई और अपना लगभग 1.5 फीट तक ऊंचाई करके गोलाई दे देते हैं पूरे में। गोबर आपका 15 से 20 दिन पुराना और मीथेन फ्री, यानी कि पुराना होगा तो उसमें से मीथेन निकल जाएगी, गर्म नहीं होगा। अगर गर्म होता है तो आप उसे ज़मीन पर डाल के उस पर पानी का छिड़काव कर लीजिए, उसके बाद आप बेड बनाइए। इस तरीके से गोबर फैलाने के बाद उसको गोलाई दे दीजिए। गोबर में कूड़ा और आपके मोटे डले नहीं होने चाहिए। जितना बारीक और जितना मुलायम और जितना ठंडा गोबर होगा उतना ही ज़्यादा खाएगा केचुआ। अब उसके बाद आपने ये गोबर फैला दिया, गोलाई में आपने बेड बना दिया, इसके ऊपर आप फिर केचुए छोड़ देते हैं। केचुए कहाँ से आते हैं? मान लीजिए कोई बेड हमारा पहले बना हुआ था जो पूरा खत्म हो गया है। अब देखिए, आप साइड में देख सकते हैं, इस तरीके से खाद बन के यहाँ तैयार हो रही है। ये ऑलमोस्ट रेडी है ये बेड? जी। अच्छा, तो अब आप इनसे निकाल लेंगी? जी, जो ये बेड में से खाद बन के तैयार हो गई है। हाँ। ये खाद हम ऊपर से निकालते जाते हैं। अच्छा। और निकालने के साथ साथ जैसे इसकी हाइट कम होती जाएगी, सबसे नीचे इसमें केचुए बचेंगे। उन केचुओं को फिर हम नए बेड बनाने के बाद उनके ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं। अच्छा। तो जिस बेड की मैं बात कर रही थी, मैं आपको इस पे से पराल हटा के दिखाती हूँ। बेसिकली जैसे हम मल्चिंग करते हैं, ये उसी तरह का ये पराली है। हाँ। चावल कटने के बाद में जो बचता है, जो हरियाणा पंजाब की तरफ या कई ऐसे इलाकों में जलाया जा रहा था, वो है ये राइस स्ट्रॉ। तो क्या हम ये इस पराली के अलावा कुछ और भी इस्तेमाल करते हैं? आप गन्ने का छिलका इस्तेमाल कर सकते हैं जिन एरियाज में अगर पराली नहीं है, या फिर केले के पत्ते भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और कुछ मौसम में आप बोरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। जो जूट की बोरी होती है वो भी कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और मुझे बताइए, ये तो आपने ओपन में ये आपने बेड रेडी किए, क्या ये इनसाइड भी, मतलब किसी छायादार इलाके में या किसी आपने शेड बनाया है वहाँ भी इस तरह का ये निर्माण कर सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो सर, वर्मी कंपोस्टिंग हमेशा से क्लोज्ड एनवायरनमेंट में होती थी, ढके हुए एरिया में जहाँ पर ऊपर शेड हो। केचुओं को सबसे अच्छा लगता है, ठंडक महसूस होती है और छाया रहती है तो धूप से बचे रहते हैं। हम छाया देने के लिए ही ये इस्तेमाल कर रहे हैं। पहली चीज़ तो ये। दूसरा, अगर आप शेड लगाएंगे तो खर्चा ज़्यादा होगा। अगर आपको के पास ऑलरेडी है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो हम इस पे बात कर रहे थे कि अभी आपने ये पराल उतार दी, तो ये अभी ये कितना ऊंचाई कितनी है इसकी? ये जो आप बेड देख रहे हैं ये लगभग 1.25 से 1.5 फीट तक हम बनाते हैं। हाँ। ऊपर के हिस्से में खाद बननी शुरू हो गई है, देखिएगा। ये जो आपको दिख रही है, ये कहीं कहीं हिस्से में खाद बननी शुरू हो गई है, क्योंकि बहुत ताज़ा बेड है, 5-6 दिन ही हुए से, तो बहुत ज़्यादा खाद नहीं बनी है। पर ये कुछ आप देख सकते हैं, कुछ पुराना मटेरियल भी होगा इसके ऊपर और कुछ खाद जो है बनके तैयार हो गई। पता कैसे लगता है कि यार ये अब हमारा जो है खाद रेडी हो गया? देखिए, पहली चीज़ तो ये जो है ये खाद है, क्योंकि ये भुरभुरी है और काले रंग की है। अच्छा। आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पर गोबर सा थोड़ा सा पीले रंग का गोबर आ गया है, तो ये गोबर है। और जो आपका केचुआ है, यानी ये देखिए केचुए के बच्चे हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल सही कहा। ये लाल रंग के हैं, ये आपको गोबर में मिलेंगे, खाद में नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये 24 घंटा खाते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये बच्चा है। अच्छा, वाह। ये और मैं आपको दिखाती हूँ। तो अच्छी मात्रा में मुझे लग रहा है। आप ये देखिए, सब ये बच्चे हैं, ये रहे, ये सब गोबर में। तो ये 2.5 से 3 महीने का प्रोसेस में पूरा इसको कंपोस्ट में कन्वर्ट कर देंगे? हाँ जी, हाँ जी। तो ये कितना, मतलब इतने बेड में कितना केंचुआ कितना खाद बना लेता है ऐसा? जी, जैसे मैंने आपको बताया, 1500 किलो गोबर से 40% यानी कि 600 किलो खाद बन के तैयार होती है। अच्छा। और एक बेड पर जो केचुआ डाला जाता है, 1 फुट पे 1 किलो के हिसाब से, यानी कि 30 फुट के बेड पर 30 किलो केचुआ, 1 किलो में लगभग 1000 से 1100 केचुआ डाला जाता है। अच्छा, तो जब ये रेडी हो जाता है तो हम क्या एक ही बार में ये पूरा निकाल लेते हैं? नहीं, या धीरे धीरे निकालते रहते हैं? आपने आज अगर बेड बनाया है, आपने केचुआ डालकर उसको पराली से ढक दिया, उसके बाद में आप इसको रेगुलर पानी देते हैं। आज भी पानी देंगे, कल भी देंगे, और डेली बेड को चेक करेंगे हाथ डालकर, ठंडा है, गर्म है।
या उसमें डले तो नहीं बन रहे हैं, कहीं पर पराली की कमी तो नहीं है, मेंटेनेंस हो गई। 20 से 25 दिन बाद ऊपर आपको 2 से 2.5 इंच की 3 इंच की एक लेयर मिल जाएगी जो खाद बनी है इस तरीके की। उस खाद की एक लेयर को आप निकाल लीजिए। निकालने का प्रोसेस भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप 2.5-3 इंच की एक लेयर 25 दिन में निकालेंगे, उसके बाद में हर 10 दिन बाद में आप 1-2 लेयर जो है निकाल सकते हैं। मतलब आपने 25 दिन में निकाली, फिर 10-15 दिन में दोबारा निकाल लीजिए, फिर 10-15 दिन में दोबारा निकाल लीजिए। इस तरह एक बेड में से 4 बार 4 लेयर में आप खाद जो है निकाल पाते हैं। और खाद निकालने का प्रोसेस क्या है, देखिए नेचुरल एक तरह से। केचुए को धूप पड़ते ही आपने पराली हटाई, ऊपर के हिस्से में जितने केचुए होंगे वो नीचे भाग जाएंगे। तो आपको क्या करना है, एक टूल होता है, किरोदा बोलते हैं हम उसे। अच्छा। उस किरोदे से हम इस बेड को थोड़ा सा किरोद देते हैं, यानी कि थोड़ा सा सेग्रीगेट कर देते हैं, खाद और गोबर को अलग करने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि खाद जो है खरदरी दरदरी होती है तो वो इकट्ठी हो जाएगी ऊपर की तरफ, और गोबर जो है वो सख्त होता है तो वो नीचे रह जाएगा। ऊपर की खाद को आप फिर अलग कर लीजिए। ये तरीका है, मैं आपको टूल्स के थ्रू करके भी दिखा देती हूँ। जी जी बिल्कुल दिखाइए, क्योंकि दर्शकों को ये जानना, जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं इस तरह का व्यवसाय, उनको थोड़ा सा इनिशियली जानकारी मिल जाएगी यार ये ऐसा पायल जी ने समझाया। तो इस बीच में मेरे को आप एक चीज़ और बताइए कि बहुत सारे लोग ये करते होंगे आजकल वर्मी कंपोस्ट का काम, केंचुआ खाद का बनाने का काम। तो क्या इसमें इस तरह के व्यवसाय में मतलब जो भोले वाले किसान होते हैं या जो नए स्टार्ट करने वाले लोग होते हैं, उनको चीटिंग की संभावना है या चीटिंग होती होंगी? मुझे ऐसा लगता है किसी भी व्यवसाय में, क्योंकि चीटिंग तो होती है जी। तो आपका क्या अनुभव रहा है? देखिए चीटिंग, पहली बात तो जिन किसानों को वर्मी कंपोस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, मार्केट में लोग कहते हैं 3 रुपये 3.5 रुपये किलो में वर्मी कंपोस्ट अवेलेबल है, वो नहीं हो सकता। कारण है उसका 3 से 3.5 रुपये किलो तो आप जो कोई बेचेगा तो वो एक तरीके से कूड़ी का गोबर बेच रहा है या फिर इसमें कुछ और मिलाकर बेच रहा है, खाली मिट्टी बेच रहा हूँ। जी बिल्कुल, काले रंग का कुछ और हो सकता है, वो वर्मी कंपोस्ट तो नहीं है। दूसरा क्या है कि चीटिंग की संभावना यहाँ पर भी है। मान लीजिए जैसे आज मैंने बेड लगाए हुए हैं, कई किसान आते हैं, कहते हैं हमारे यहाँ पर कहते हैं कि हमारे यहाँ पर गाय भैंसें अपनी हैं, हमारा अपना बहुत गोबर होता है तो हम अपना वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। उनको जो है केचुआ जो है सही मात्रा में या सही प्राइस पर नहीं दिया जाता है, सही उनको ट्रेनिंग या जो नो हाउ है वो नहीं बताया जाता, तो वहाँ पर भी उनके साथ में चीटिंग हो सकती है। हाँ, तो आप मुझे कुछ समझा रही थी। जी। तो इस तरीके से ये क्योंकि ताज़ा बेड है काफ़ी, तो इस पर आपको जो है खाद बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी, पर इस तरह से जो भी खाद ये बनकर तैयार हुई है इसको हम थोड़ा थोड़ा इस तरह अलग कर लेते हैं। अच्छा। आप देखेंगे आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा ये दरदरी हो जाती है। हाँ, कुछ हिस्सा जो है दरदरा सा लग रहा है इसका। दरदरा, ये बिल्कुल लूज हो गई एक तरह से। ये जो खाद लूज हो जाती है, इस खाद को फिर हम लोग, हमारे पास औजार हैं उनका इस्तेमाल करके हम साइड में अलग कर लेते हैं। ये जो खाद यहाँ इकट्ठी होगी उसको हम उठा लेंगे। अच्छा, फिर ये अभी धूप में सूखेगी या? हाँ, थोड़ा सा इसको धूप में सुखाएंगे क्योंकि ये गीली है। अगर इसको तुरंत छानने की कोशिश की तो हमारी जो जाली है जिससे हम छानते हैं वो मशीन जो है ब्लॉक हो जाएगी। तो बेसिकली ये एक हिस्सा था बेड निर्माण का और उस बेड से कंपोज निकालने का, लेकिन इसके बाद भी एक हिस्सा होगा जहाँ पर ये कंपोज जाता होगा और उसके बाद फिर वो बोरों में या छोटे छोटे पैकेट्स में कलेक्ट होता होगा। तो इसके बाद का प्रोसेस भी आप हमें समझाएंगे? जी। हमने आपको बेड वाला हिस्सा दिखाया, अब बेड से जो कंपोस्ट कलेक्ट होती है वो इस जगह पर आती है, क्योंकि इसके बाद इनको छानकर पैकेट में पैक करना भी ज़रूरी होता है। तो ये जो आप देखेंगे ये एक बेड से निकला हुआ कंपोस्ट है। अब हम जैसे ही इस छन्नी में डालेंगे तो ये छन के, ये लकड़ी का पटला, इसे छन के जो है ये हिस्सा नीचे निकल जाएगा। तो पायल जी ये सब रेडी माल है? सर ये तो छना हुआ है। अच्छा, ये छना हुआ है। जब बेड से खाद निकलती है, निकलने के बाद क्योंकि वो गीली होती है तो हम उसको थोड़ा सुखाते हैं ज़मीन पर, उसके बाद हम यहाँ पर उसको डाल देते हैं। डालने के बाद जब ये मशीन जो है वाइब्रेट करती है, यहाँ नीचे की तरफ इसमें मोटर लगती है। अच्छा। और ये इसको फिर आगे पीछे वाइब्रेट करती है। अच्छा, इस तरह से। इस तरीके से। हाँ जी। जैसे हमारी घर में हम आटा छानने वाला, बिल्कुल उसी तरीके से। हाँ, हम लोग उसको एक तरीके से हाथ से वाइब्रेट करते हैं। यहाँ पर मोटर लगी हुई है पीछे, तो ये वाइब्रेट होता है, नीचे खाद गिर जाता है, फिर इस वाले हिस्से से हम यहाँ ये सारा खाद बाहर कर लेते हैं। आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं, ये खाद थोड़ा सा मोटा है। हाँ, मुझे दिख रहा है थोड़ा सा। वो मोटा इसलिए है क्योंकि ये किसानों के लिए है। अच्छा। किसान के खेत में जो है हम मोटा खाद आराम से, उनको कोई परेशानी नहीं है। दूसरी जगह अगर हमें हाउस होल्ड्स में बेचना होगा तो हम वहाँ पर पतला खाद ही बेचते हैं। बाकी किसी की अगर पर्सनल रिक्वायरमेंट है कि उनको पतला चाहिए तो हम पतला भी करवा देते हैं।
तो ये जो मशीन मैं देख रहा हूँ छानने वाली जी, जो भी इस तरह का व्यवसाय खड़ा करता है तो उसको ये लेनी जरूरी है या इससे भी कोई छोटी छोटी चीजें हाथ से भी किसी तरह से भी छन जाती है? आपने कंस्ट्रक्शन साइट्स पे एक छन्ना देखा होगा जिसमें लकड़ी के फ्रेम में जाली फिट होती है, आप चाहें तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, बस जाली इसके डिजायर्ड साइज की हो। उसके अलावा जब बेड आपके बढ़ जाएंगे, ज्यादा होंगे, 100-200 बेड्स का माल तो आप हाथ से नहीं छान सकते, तब आपको मैनुअल से जो है इलेक्ट्रिक मोड पे शिफ्ट होना पड़ेगा। लेकिन क्या छानना जरूरी है? हाँ जी, छानना ज़रूरी है क्योंकि गोबर बाहर से आता है, हमारे यहाँ भी डेयरी से वेंडर्स के थ्रू आता है, तो गोबर में गंदगी होती है और हम ज़मीन में डालेंगे तो प्लास्टिक और ये सारी जो चीज़ें हैं वो सब ज़मीन में नहीं जाए, मतलब चली जाएंगी। उनको जाने से बचाने के लिए और एक डिज़ायर्ड पतली खाद ज़मीन को मिले उसके लिए हमें छानना जो है ज़रूरी है। बाकी कोई जिनका गोबर, जैसे जिनके यहाँ अपनी गाय भैंसे हैं, गोबर साफ़ सुथरा है, तो वो इस्तेमाल करके उसको बिना छाने बेच सकते हैं। एक और आखिरी बात मुझे आप समझाइए कि अगर मान लिया मैं इस व्यवसाय में आना चाहता हूँ तो मिनिमम मुझे कितने रुपयों की ज़रूरत होगी और कैसे लेबर की ज़रूरत होगी और क्या क्या बेसिक चीज़ों की मेरे को शुरुआत में ज़रूरत पड़ेगी? देखिए, बेसिक में तो ज़मीन होनी चाहिए, आप चाहें आपकी अपनी हो या फिर आपकी रेंटेड ज़मीन हो, बिजली, पानी और गोबर होना चाहिए। केचुआ हमारे जैसी किसी साइट से, मुझसे कहीं से भी आप प्रोक्योर कर सकते हैं। उसके अलावा जो लेबर है वो गांव की ही, मैंने तो लेडीज़ रखी हुई हैं, इसी आसपास के गांव से जो हैं महिलाएं आती हैं, वो यहाँ काम करती हैं, पर डे वेजेस के हिसाब से मैं उन्हें पैसे देती हूँ। तो ये एक तरीका है इस काम को करने का। आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, जो भी पूरा मेथड है मैं वो एक्सप्लेन कर दूँगी, ट्रेनिंग छोटी सी एक दे दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, और इस तरीके से हमारे यहाँ से लेबर जाके आपके यहाँ पे जाके बेड्स लगा सकती है। इस तरह से काम हो सकता है। रही बात बेचने की, हम गाइड कर सकते हैं, पर माल बेचना सबसे बड़ी कला है और माल बेचने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है। ये शुरू में ही व्यक्ति को जो है, जो भी काम करना चाहते हैं उन्हें पता होना चाहिए। तो पायल जी ने हमें उस पूरा मैकेनिज़्म को भी समझा दिया है, कैसे वर्मी कंपोस्ट के बेड बनते हैं, कैसे वो कलेक्ट की जाती हैं, कैसे छनती है। तो अगर आप इस व्यवसाय में उतरना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो भी बहुत काम आया होगा। तो पायल जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका धन्यवाद, आप यहाँ आए। थैंक यू। नमस्कार।